और चलिए इस ग्रहण के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पंडित अजय भांभी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये एस्ट्रोलॉजर हैं, इनसे हम स्टूडियो में बात करेंगे। और साथ ही स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्माचार्य जी हैं ये, बहुत स्वागत है। रांची से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही पंडित अरविंद त्रिपाठी जी जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य गोरखपुर से, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका भी। पंडित जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे इस ग्रहण के बारे में समझना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा और कितनी देर तक इसका हमारे देश में असर देखने को मिलेगा, कितनी जगहों पर इसका असर देखने को मिलेगा, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जिम्मी, देखिए किम्मी जी, यह जो ग्रहण है पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। और ये लग रहा है यूरोप में, मध्य पूर्व में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तर हिंद महासागर में यह दृश्य होगा और भारत में दृश्य होगा। यह खड़ास चंद्र ग्रहण है, इसको खड़ास चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और ये ग्रहण प्रारंभ होगा 2:29 पर, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार कोई 2:39 पर कह रहा है। और मध्य होगा 4:30 पर और मोक्ष होगा 6:32 पर। लगभग 4.5-5 घंटे के आसपास यह ग्रहण चलेगा। इस ग्रहण से, इस ग्रहण काल में खास तौर से शयन, भोजन और मैथुन क्रिया और मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता है। माफ करिएगा जी, मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता है और खास तौर से इसमें यात्रा इत्यादि नहीं की जाती है। यह ग्रहण के लगने से पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे विश्व युद्ध हो, चाहे विज्ञान का मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, हर क्षेत्र में इसका व्यापक असर पड़ेगा। और यह इस ग्रहण काल में खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। घर में आप मंत्र जप कर सकते हैं और अपना जो इष्ट है उस हिसाब से आप मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं जी। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि घर में बैठ करके यह जो ग्रहण काल होता है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस ग्रहण काल में कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हर चीज अशुभ है, इसमें आपको सावधानियां बरतने कि इस ग्रहण काल में अगर आप कोई भी जप तप ध्यान पूजा पाठ करते हैं तो आपको कई गुना हो करके मिलता है। तो इसमें अपने इष्ट के हिसाब से मंत्रों की सिद्धि करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, जप करना चाहिए अपने घर में मनसा, ये करने से बहुत अच्छा रहता। और इसके बाद हम आपको बताएंगे राशियों के हिसाब से क्या दान करें, सारी बातें बताएंगे। गृहिणी महिलाओं को, जो खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, शयन नहीं करना है, खान पान नहीं करना है, ध्यान रखना है। और खास तौर से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बाल वृद्ध बच्चे के लिए यह ग्रहण काल लागू नहीं होता। और इस ग्रहण काल में ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी कार्य करते हैं कई गुणित होकर के मिलता है। तो इसमें जो भी आप पूजा करते हैं पुण्य काल आपका बढ़ जाता है। और एक बात और बताऊंगा जिम्मी कि इस ग्रहण काल में खास तौर से जिनको मानसिक तनाव है, परेशानियां हैं और जिनकी कुंडली में सूर्य केतु या सूर्य राहु या चंद्रमा राहु चंद्रमा केतु का योग बन रहा है, उनको इसमें भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल में खास तौर से अगर आपके जो भोजन है, जैसे दूध से बनी वस्तु है, खाना है, अगर बना हुआ है तो उसमें तुलसी कूसा डाल दें, जिससे एंटीबैक्टीरियल होता है। तो जब ग्रहण काल होता है तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। क्या किया जा सकता है, इस पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे, राशियों पर भी चर्चा करेंगे जैसे कि आपने कहा है। लेकिन इस वक्त पंडित अजय भांभी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे हम बात करते हैं। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अब देखिए कितने बजे ये सूर्य ग्रहण लगेगा, कितना इसका असर होगा, इस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन आप देखिए इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि समय जो है, इसका जो टाइमिंग है, आप देखिए कि दिवाली के अगले दिन आना इस सूर्य ग्रहण का, गोवर्धन पूजा होती है दिवाली के अगले दिन, लेकिन इस सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा नहीं की जा रही है। भाई दूज जो है उसे भी उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपसे चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को इसका असर पड़ता हुआ समझाएं और साथ ही ये जो इसकी टाइमिंग है इसके क्या मायने हैं ये भी एक बार समझा दीजिए। देखिए ये जो ग्रहण है, ये बात सही है आपकी कि ये ग्रहण पड़ रहा है जबकि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। कल दिवाली थी जी, आज और भी त्यौहार हैं, तो ये त्योहारों के बीच में बढ़ रहा है। तो इसका असर त्योहारों पर तो है ही, लेकिन कल हमने दिवाली मनाई तो दिवाली के वक्त में ग्रहण नहीं था।
और ग्रहण ना हो तो फिर दिवाली मनाने का विधान भी है। अगर चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण की स्थिति होती है तो शास्त्र संगत है कि हम ग्रहण के मध्य के समय पर त्यौहार ना मनाएं। तो इसलिए हमने कल दिवाली मनाई। कल हमारी अमावस्या हमको शाम को मिली थी, उस हिसाब से हमने मनाई, क्योंकि हमको निषेध काल में रात में अमावस्या मिलना चाहिए, तो मिली थी, वो मिलाई। और आज हम बहुत सारे त्यौहार नहीं कर रहे हैं, और ये बाकी सारे त्यौहार हम कल करेंगे, शाम के वक्त करेंगे, जब ग्रहण का सूतक खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो ग्रहण तो है लेकिन व्यवस्था भी है, तो व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था है शास्त्रीय व्यवस्था है और इसमें अलाउड है सब कुछ करना, तो इसलिए उसका उस तरह से असर नहीं होगा। पंडित जी, लेकिन किस तरह का प्रभाव इस पर पड़ सकता है? जैसे दिवाली के अगले दिन आना और भाई दूज के समय पर आना, और उसकी वजह से आप देखिए कि ये जो समय है इसको थोड़ा सा और आगे कर दिया गया है। इस तरह की ये जो व्यवस्थाएं हैं उसका किस तरह का असर और किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, खासकर इन त्योहारों? देखिए, जो हमारा शास्त्र है इसको हम बोलते हैं प्रकाश का शास्त्र है। तो हम बात करते हैं प्रकाश की, तो जब भी प्रकाश किसी कारण से उसमें दिक्कत आती है, रुकता है, तो वो समय में सूर्य ग्रहण होगा तो डार्कनेस होगी, क्योंकि ये खंड ग्रहण है तो पूरी डार्कनेस तो होगी नहीं, उतने क्षेत्र के लिए होगी, सूर्य का पूरा ग्रहण नहीं लगेगा। लेकिन जितने दौर में भी प्रकाश वहाँ से सूर्य से पृथ्वी पर नहीं आ रहा, उसका हम अध्ययन करते हैं, और उसके अध्ययन करके हजारों सालों के बाद ये पाया कि ये जो समय है भौगोलिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, इसके बड़े साइकोलॉजिकल स्तर पर बड़े स्तर होते हैं, बहुत फर्क आता है हर किसी जगह पर, और व्यक्तिगत स्तर पर भी इसमें फ़र्क आता है। लेकिन उसका प्रभाव हम राशियों से देखते हैं। लेकिन इसका जो मेन प्रभाव है, चूँकि ये एक खगोलीय घटना है, तो खगोल से हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ पर इसके दुष्प्रभाव डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। और बाकी जगहों पर भी जितना उसका एनर्जी ब्लॉक हो रही है, ये करीब 44% हो रहा है, तो उतनी जगह पर उसका असर देखने को मिलेगा। चलिए, कौशलेंद्र दास जी पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं, ये जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए जयपुर में भी इसका असर देखने को मिलेगा, इस ग्रहण का असर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके असर से किस तरह से बचा जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में जरा जानकारी दें, इस बारे में जरा चर्चा करें। नमस्कार, मैं यहाँ जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। और यह ग्रहण जो शब्द है जी, इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ होता है किसी के द्वारा लेना जी, तो ये दूसरा अर्थ है इसका राहु के द्वारा सूर्य एवं चंद्रादि का ग्रहण कर लेना, उन्हें अपने मुख में ले लेना। देखिए, ये बात महत्वपूर्ण है कि अति प्राचीन काल से ही सूर्य और चंद्र ग्रहणों को महत्व दिया जाता रहा है जी। और विश्व साहित्य की सबसे पुरानी पुस्तक जो कि संस्कृत भाषा में निबद्ध ऋग्वेद है, उसमें भी ग्रहणों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। यहाँ मैं एक बात महत्वपूर्ण पहुंचाना चाहता हूँ दर्शकों तक जी। बृहद संहिता नाम का एक ग्रंथ जो कि ईसा की 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आचार्य वराह मिहिर के द्वारा विरचित है, उस ग्रंथ को पढ़ने से स्पष्ट प्रकट होता है कि ग्रहण का वास्तविक कारण भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों को वराह मिहिर के भी कई शताब्दियों पूर्व से ज्ञात था। मैं यहाँ आचार्य वराह मिहिर की बृहद संहिता के 5वें अध्याय का एक श्लोक आपको सुनाता हूँ। भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करम अर्कग्रहे प्रविशति इंदु इत्युपराग कारणम उक्तम इदम दिव्यदृग्भिः आचार्यैः राहु अकारणम अस्मिन् नियुक्ताः शास्त्र सद्भावः। देखिए, जो वैज्ञानिक बात की जाती है कि पृथ्वी की परिक्रमण करते समय सूर्य चंद्र इत्यादि की छाया एक दूसरे पर पड़ने से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, यह बात 5वीं शताब्दी के पूर्व के पश्चात और 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में के लिखे हुए ग्रंथ जो कि बृहद संहिता नाम का ग्रंथ है, स्क्रीन पर इसे लोग देख पा रहे हैं जी। इस बृहद संहिता नाम का ग्रंथ जो आचार्य वराह मिहिर के द्वारा विरचित है, इस ग्रंथ में आचार्य वराह मिहिर लिखते हैं जिनके कई 1200-1300 वर्षों बाद इसी सिद्धांत को
पश्चिमी विद्वान कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया और आज यह सिद्धांत कोपरनिकस के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि ग्रहण के वैज्ञानिक विवेचन का सर्वप्रथम कार्य भारतीय ज्योतिष के विद्वानों ने 5वीं और 6वीं शताब्दी में ही कर दिया था, जिसके साक्ष्य हमारे पास है। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहता हूँ कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है और सूर्य ग्रहण में चंद्र सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। होता क्या है, चंद्र ग्रहण में चंद्र पृथ्वी के छाया में आ जाता है तथा सूर्य ग्रहण में चंद्र सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये समझने की है कि आचार्य वराहमिहिर कह रहे हैं कि ग्रहणों के इस कारण को पहले के आचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से जानते थे। राहु की जो धारणा है कि राहु ग्रहणों के कारण है कि नहीं है, यह एक धर्मशास्त्र का विवेचन है। मैं एक बात और आप तक पहुंचाता हूँ दर्शक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक और एक जोड़ने पर 2 होता है। यह गणित शास्त्र का सिद्धांत है, ये पूरे विश्व में स्वीकार्य है, इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से ग्रहण में सूर्य ग्रहण के समय चंद्र सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, यह सिद्धांत तो पूरे विश्व को स्वीकार है। और इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन विवेचन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किया उज्जैन में, जहां आचार्य वराहमिहिर थे। अभी थोड़े दिन पहले महाकाल के यहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसी उज्जैन में रहकर के आचार्य वराहमिहिर ने बृहत संहिता का प्रणयन 1600-1700 वर्ष पहले किया। उसमें यह बात प्रतिपादित है। तो लोग कहेंगे कि फिर ये कैसे आकर के जुड़ गया कि सूतक क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह जो एक खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण की, इस खगोलीय घटना के साथ में भारतीय धर्मशास्त्र आकर के जुड़ता है। और भारतीय धर्मशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय धर्मशास्त्र में 2 तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक है दर्श, जिसे अमावस्या कहा जाता है, और दूसरी है पौर्णमास, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। वेदों का सिद्धांत है दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेता, दर्श और पौर्णमास पर यजन करना चाहिए। इसका यह स्पष्ट रूप है कि दर्श और पौर्णमास, ये जो 2 पक्षों को जोड़ने वाले संधि तिथियां हैं, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को जोड़ती है। इन 2 तिथियों पर ही हमेशा ग्रहण होते हैं, अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। अब यहाँ यह जानने की बात है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका जो सूतक है वह 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जो आज प्रातःकाल 4:15 बजे के आसपास प्रारंभ होता है, क्योंकि ग्रहण सायंकाल 4:15 बजे के आसपास होता है। वहीं जब चंद्र ग्रहण होता है, जो 8 नवंबर को होगा, कार्तिक पूर्णिमा को होगा इसी वर्ष, उस दिन जब चंद्र ग्रहण होगा तो यह ग्रहण 9 घंटे पहले प्रातःकाल 9, 9:15, 9:30 बजे के बीच में आरंभ होगा। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि यह किस तरह से धर्म, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें कौन प्रमाण है, हमें कौन बताता है कि हमें ग्रहण में या सूतकावधि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ही कार्य व्यवस्थितौ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह व्यवस्था शास्त्र प्रदान करती है। शास्त्रों का कथन है कि सूतक जब लग जाए या जब पूर्ण ग्रहण हो तो कुछ कृत्य करने चाहिए और कुछ कृत्य नहीं करने चाहिए। उन कृत्यों के करने से अनिष्ट की प्राप्ति होती है और उन कृत्यों के नहीं करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार सूतक में क्या करें, सोए नहीं। कोई लोग सोचा सूतक तो दिन भर आराम करते हैं। पंडित जी, इस बीच में आपको रोककर ये भी पूछना चाहूंगी, सूतक के बारे में भी जरा थोड़ी जानकारी आप साझा करें, क्योंकि जो जानकारी हमें है उसके हिसाब से कि सूतक वो काल होता है जिस वक्त किसी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पर आप सही कीजिएगा। इसके अलावा भी मैं आपसे सूतक के बारे में जानकारी लेना चाहूंगी, ताकि हमारे दर्शकों को भी अगर किसी भी तरह का कोई संशय है सूतक को लेकर, और सूतक के समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूतक के समाप्त होने पर क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए, इस बारे में भी जरा थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा, आपने बहुत जबरदस्त बात कही और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल असहमत नहीं हूँ। आपने बिल्कुल शास्त्रीय बात कही है। मैं यहाँ इस बात को कहना चाहता हूँ कि एक तो यह आम लोगों में जो बात है उसको समझ लें पहले कि सूतक हमेशा ग्रहण के पहले लगता है, ग्रहण के बाद कभी भी सूतक नहीं हो सकता, और सूतक के तुरंत उपरांत ग्रहण प्रारंभ होता है, भले ही वह चंद्र का ग्रहण हो, भले ही वह सूर्य का ग्रहण हो। अब सूतक में क्या करना चाहिए और ग्रहण में क्या करना चाहिए, इन दोनों के कृत्यों में पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न कृत्यों का संपादन किया जाता है।
जहाँ पर तीर्थ है, गंगा है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, श्री अयोध्या है या पुष्कर है, जैसे बड़े तीर्थ हैं, काशी है, उन सभी तीर्थों में तो गंगादि नदियों में स्नान करने का विधान है, पुष्करादि तीर्थों में स्नान करने का विधान है, लेकिन सूतक में भोजन नहीं करने का विधान है और उसके अतिरिक्त सोने का बिल्कुल मना किया है। सब 12 घंटे का सूतक तो आदमी सोता ही रहे, ये बिल्कुल गलत है। इस सूतक में जग करके अपने इष्ट का, अपनी राशि के अनुसार जो स्वामी है, जिसका ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों विधान करते हैं, उनके लिए जप करें, मंत्र जप करें, लेकिन जब ग्रहण हो उस ग्रहण काल में बिल्कुल जागृत अवस्था में, न स्वप्नावस्था न सुषुप्ति अवस्था के अंदर भगवान का स्मरण करें, तीर्थों में स्नान करें और जब आधा ग्रहण संपन्न हो जाए, देखिए उस आधे ग्रहण के हो जाने के पश्चात पंडित जी, मैं लौट पंडित जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, कहा यह जा रहा है कि 1300 सालों के बाद इस तरह का योग बन रहा है, जो योग अभी बना है, यानी कि 1300 साल पहले इस तरह का योग बना था। राशियों के हिसाब से जरा समझाइए कि किस राशि पर किस तरह का असर पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, किस तरह से बचा जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। देखिए किम्मी, जो एक ग्रहण पड़ रहा है जी, यह ग्रहण बड़ा ही विश्व के लिए, और चाहे कोई भी पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, धार्मिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, सब पर इसका बड़ा व्यापक असर पड़ेगा और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे प्रभावित रहेगा जी। यह जो ग्रहण लग रहा है तुला राशि पर लग रहा है और चित्रा नक्षत्र पर लग रहा है, तो इसमें सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, शुक्र केतु ये 4 ग्रह एक साथ है। कन्या राशि का बुध है, मकर राशि का शनि है, मीन राशि का बृहस्पति है और मेष राशि का राहु और मिथुन राशि पर मंगल है। इन ये ग्रहों की स्थिति है जब ग्रहण लगेगा, तो इसमें खास तौर से जो वृष, सिंह, धनु और मकर राशि के जातक हैं उनके लिए ग्रहण अति शुभ है। उनके लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उनका शरीर ठीक रहेगा, कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें इनको लाभ मिलेगा और माली हालत अच्छी होगी, चाहे धर्मार्थ कार्य हो, अन्य हर कार्यों में इनको सफलता मिलेगी, तो इनके लिए काफी लाभप्रद है। वही जो मेष राशि, मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए ग्रहण ठीक नहीं है। उनके लिए यह ग्रहण काल थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जो भी कार्य करते हैं बच के रहें और अपने लिए पूजा पाठ कर अपने राशि के हिसाब से दान पुण्य करना इनके लिए अति शुभ रहेगा। अब खास तौर से जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए यह जो है पत्नी का पीड़ा होगा, तो पत्नी की हेल्थ को लेकर के आप सचेत रहें, पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और केयर करने की जरूरत है। और आपके लिए सब अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है जी कि भगवान सूर्य देव की आराधना करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः जी या ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। चलिए, इस मंत्र का जाप किया जा सकता है अगर किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। तो अजय भांभी जी के पास एक बार जाना चाहूंगी और साथ ही उनके पास जाने से पहले अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे प्रामाणिक पैनल आप इस वक्त न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। किसी भी तरह का संशय है या आपके जहन में सवाल है, हम उन सवालों के जवाब यहाँ पर अपने खास मेहमानों से ले रहे हैं। अजय भांभी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सूतक के समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर जानकारी लेनी है। लेकिन जब ये सूर्य ग्रहण का समय होता है उसमें हमें किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए, जो मेन समय होता है वो सूर्य ग्रहण होता है जी, वहाँ पर तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सबसे बेहतर होता है कि अगर आप मंत्र का जप करें या मेडिटेशन करें, ध्यान कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, या कुछ भी मंत्र कर सकते हैं। कुछ भी करने से एक कोने में बैठ कर मान लीजिए आप कुछ नहीं कर पा रहे तो कुछ करना चाहिए ताकि आपका जो ध्यान है आपको लग जाए। सूर्य ग्रहण जब होता है उस समय चंद्र और सूर्य की युति होती है, वहाँ पर ग्रहण होता है। इसका मतलब है चंद्र को हम बोलते हैं मन का कारक है और सूर्य जो आत्मा कारक है, तो वहाँ पर जो व्यवधान पड़ा हुआ है लाइट का, तो अगर आप उस समय ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाएगा। कोई मंत्र करेंगे तो मंत्र सिद्ध हो सकता है, अगर सिद्ध ना भी हो तो आपको उस समय शांति मिलेगी और आपको समस्याओं से राहत मिलेगी। और वो एक ऐसा समय है कि आप अपने आप को बहुत सारी समस्याओं से दूर कर सकते हैं। अगर आपकी राशि में ग्रहण पड़ रहा है तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर मान लीजिए आपकी राशि से उसका इफेक्ट बहुत कम है, क्योंकि हर राशि का इसका खराब असर नहीं होता। कई राशियों को इसके असर बहुत अच्छे भी होते हैं, इस राशि में खराब होते हैं। तो अगर आपकी अच्छी राशि है तो और अच्छा हो सकता है, अगर आपकी खराब राशि है तो भी आपको उस दौरान काफ़ी अच्छा हो सकता है। बहुत सारी दूर और से वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान कर सकते हैं, एक
एकांत में बैठ सकते हैं, कुछ भी ना करें, एकांत में बैठे और अपना मन प्रभु की तरफ लगाएं। तो मैं समझता हूँ ऐसा समय है कि आपको उस समय एक अलग तरह की अनुभूतियाँ होंगी जो और भी समय में नहीं होंगी। चलिए स्वामी दिव्यानंद जी, आपके पास एक बार आना चाहूंगी। देखिए, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय में पहले तो खाना नहीं पकाना चाहिए, और जो पहले आपने खाना पका कर रखा है उसमें तुलसी के पत्ते डालने शुभ रहते हैं, यानी कि किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके पीछे क्या मान्यता है, जरा ये भी समझाएं। सूतक काल, जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है, एक वातावरण में दूषिता आ जाती है, दूषित हो जाता है, जिस कारण से कई प्रकार की सावधानियां, जिसकी पिछले हम लोग कुछ मिनट से चर्चा करते आ रहे हैं। कुछ ऐसे भोजन जो कच्चे भोजन है, दूध, दही या बने हुए कुछ जिसको तुरंत में समाप्त नहीं किया जा सकता है, उस पर तुलसी दल, गंगा जल या कुशा डालकर उसे एयर टाइट डब्बे में बंद कर दें तो वो प्रोटेक्टेड होगा। किंतु उसके पहले, क्योंकि कई दिन पहले से चर्चा और काफी समय मिल रहा है, पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दीपावली के बाद पड़ी दीपावली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने हैं प्रत्येक घरों में, तो पहले आपके माध्यम से भी, हम हर माध्यम से बोल रहे हैं, पहले सारे उस भोजन को समाप्त कर दिया गया। जो बच जाए वो बाद में उसको समाप्त कर दिया जाए, तो रखने वाले को रखना है। इसके बाद यह भी बताऊं, अभी एक चर्चा हो रही थी कि कई प्रकार की बहुत एक भयानक, मैं ये बोलूँ खगोलीय घटना है, थोड़ा हटके इस पर बोलूंगा, किसी प्रकार के भय किए रखे बिना, इसे हम लोग को इंजॉय बोलूंगा, इंजॉय शब्द बोल रहा हूँ, इंजॉय करना है घटना को। निश्चित रूप से इस समय जो सावधानियां बताई गई हैं, मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र की बात कर रहा हूँ, तो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो भी हमारी सावधानियां बताई गई हैं, क्या करें और क्या न करें। न करने में दो चार चीजें हैं। किसी भी नुकीले चीजों का प्रयोग न करना, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए, और सामान्य लोग भी न करें। गर्भवती महिलाओं के लिए बता दूं, पाँव को सीधी करके बैठकर मंत्र जाप करें, किसी भी प्रकार का हाथ में कुछ लिए बिना, किंतु उनके साथ में तुलसी दल और गंगा जल, कुशा, ये साथ में रहना बहुत अच्छा है। और उन्हें प्रमोट करें कि वो बिल्कुल सकारात्मक भाव से अपने हनुमान जी महाराज का, सूर्य देव की आराधना करते हैं प्रसन्न चित्त मन से। क्या न करें। सूर्य ग्रहण मंगल पर अमंगल, हमारे साथ सबसे प्रामाणिक टीम मौजूद है और उनसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर इस सूर्य ग्रहण के समय में किस तरह से बचा जा सकता है इसके दुष्प्रभाव से, और साथ ही साथ क्या करना सही रहेगा, क्या करने से हमें बचना चाहिए। कौशलेंद्र दास जी पंडित जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, अब से कुछ ही देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरी है पाठ पूजा करना, मेडिटेशन करना, भगवान के चरणों में बैठना और भगवान के आगे प्रार्थना करना। लेकिन देखिए, ये बात पूजा अर्चना करने की है, दूसरी तरफ मंदिरों के कपाट बंद हो रहे हैं आज, तो इस बात को भी जरा समझाइए कि इस समय में पूजा करनी है तो कैसे करनी है, और अगर करनी है तो फिर कपाट क्यों बंद हो रहे हैं। देखिए, ग्रहण दर्शन पर प्रथम कर्तव्य है स्नान करना। ऐसा आया है कि राहु देखने पर, अर्थात जब ग्रहण हो जाए तो सभी वर्णों के लोग अपवित्र हो जाते हैं, अतः उन्हें ग्रहण के तुरंत उपरांत स्नान करना चाहिए, तब अन्य कर्तव्य करने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रहण के पूर्व या ग्रहणावधि में जो पकाया हुआ भोजन है उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्रहण के उपरांत कहीं भी ठंडे जल से स्नान किया जाता है, गर्म जल से स्नान नहीं किया जाता है, क्योंकि जहां पर भी व्यक्ति स्नान कर रहा है उसका वह स्नान का जल यदि शीतल है तो वह गंगा के समान पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ यह जानने की बात है कि गर्म जल का स्नान केवल बच्चों को, वृद्धों को, रोगियों को एवं गर्भवती महिलाओं के लिए प्रशस्त है। मैं यहाँ आपको एक श्लोक सुनाता हूँ जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति का है जी। सर्वम गंगा समम तीर्थम सर्वे व्यास समाहा द्विजाहा सर्वम मेरु समम दानम ग्रहणे सूर्य चंद्रयोः। देखिए, दान करना चाहिए। अब दान किसको करें? दान उसको करें या तो हम जिनको परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं हम उन्हें दान करें, और यदि हम उन्हें दान करने के साथ ही जो जरूरतमंद लोग हैं, जो दीपावली के अवसर पर भी जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हुई,
उनको दान करें। लेकिन किमी जी, एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछी है कि एक और हम लोग आज कार्तिक अमावस्या पर ग्रहण के लिए पूजन नहीं करने दे रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष में हम लोग यह बात कर रहे हैं कि साहब आज तो कपाट बंद हो रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि के। देखिए, दोनों में साम्यता और एक विभिन्नता है। वह विभिन्नता यह है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसको हम आज सायंकाल से प्रारंभ होकर के कल तक जो तिथि रहेगी, यह वर्ष के 3 महत्वपूर्ण तिथियों में एक है। यह वर्ष की 3 महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं पूरे संवत्सर में, उसमें एक है। पहली तिथि है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन संवत्सर आरंभ होता है। दूसरी तिथि है अक्षय तृतीया, जो भगवान परशुराम की जयंती है। और तीसरी है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। अब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा कल आना है और उसके पूर्व ही यह ग्रहण होना है, और आज यह ग्रहण हम लोगों के सामने है और इसमें हमें ग्रहण का दर्शन हो रहा है। किमी जी, एक बात यह जानने की है कि यदि ग्रहण का दर्शन हो रहा है, ग्रहण दिखाई पड़ रहा है, तो जिस भूभाग पर ग्रहण दिखाई पड़ रहा हो उसमें स्नानोपरांत दान करने का विधान है। यही कारण है कि विद्वानों ने यह विवेचन किया है कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ भगवान विराजमान है, उनके कपाट इस ग्रहण के पूर्व ही मंगल कर दिए जाएं। उन्हीं के मंगल नहीं, जहां भी देवालय हैं, जहां भी मंदिर हैं, जहां भी देवताओं की प्रतिमा विराजमान है, आज सर्वत्र सब जगह कपाट बंद है। शाम को जब ग्रहण की संपूर्ति होगी 5:45-6 बजे के पश्चात, उसके बाद मंदिरों में पूजन आरती होगी। एक बात किमी जी मैं और जोड़ देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। सामान्य नियम यह है कि रात्रि में 3 काम नहीं करने चाहिए। जी बताएं। रात्रि में न स्नान होता है, न दान होता है और न श्राद्ध होता है। एक बहुत बड़े महर्षि थे आपस्तंभ। आपस्तंभ ने अपने सूत्रों में लिखा है रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके पास लौटती हूँ जी, अजय भाभी जी के पास एक बार जाना चाहेंगे। अजय भाभी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस पर किस तरह का असर राजनीति पर होता हुआ आप देख रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पर इसका होता हुआ देख रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर इसका होता हुआ देख रहे हैं? जरा एक बार इस पर बात कीजिए। ये जो ग्रहण हो रहा है, इसका असर भारत में तो कम है, लेकिन यूरोप में काफ़ी है, और ईरान में है, इराक में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, और इस बहुत सारी इवन रूस में है और यूक्रेन में है। तो यहाँ पर यूक्रेन और रूस में ऑलरेडी युद्ध हो रहा है और युद्ध के समय में ग्रहण पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरियाज़ हैं, एक और बात बता दूं कि अब हम 2022 में हैं और अगला जो ग्रहण भारत में दिखेगा वो 2031 में दिखेगा। इसका मतलब अगले 8-9 साल तक हमको कोई भी ग्रहण भारत में पड़ेगा तो सही, दिखेगा नहीं। इसका मतलब है कि जो भी राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है, ये इन देशों में होने वाली है। ऑलरेडी रूस में और चलिए यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा असर इसका इतना नहीं मिलेगा, लेकिन इन देशों में उसका असर भारत पे पड़ेगा। ये भी आगे हमको देखेंगे, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। पंडित अरविंद त्रिपाठी जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकियों को भी है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए, एक तो ये बताएं, और अगर कभी कोई भूल चूक हो जाए, क्या उसे ठीक करने का कोई उपाय भी है? इस पर भी जरा बात करें। जी जी, देखिए, आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है किमी जी। खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो जब गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है, तो खास तौर से जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसमें कहते हैं कि ओजोन परत के नाते उसकी ऊष्मा कम हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में जो पेट में पलने वाला बच्चा होता है, उस पर बहुत असर पड़ता है। तो उसमें जो माता की गतिविधि होगी उस बच्चे पर पड़ेगा, जो आपके परिवार का भविष्य होता है। तो खास तौर से उसमें बच्चे के लिए ध्यान रखना है कि आपको नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है, शयन नहीं करना है। ठीक है। ऐसे परिस्थिति में ग्रहण काल में कहते हैं कि जो गाय का गोबर होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, तो उसमें गंगा जल में मिला करके और पेट पर अगर उसको लेप कर दिया जाए तो ग्रहण काल में शिशु पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी बात कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसमें आप इस तरीके से दूध है, दही है, कच्ची प्रकार के भोजन है, तो उसमें गंगा जल, कुशा, तुलसी डाल देने से वो एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, उस पर बैक्टीरिया का असर नहीं पड़ता। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से ग्रहण काल में व्यक्ति को, देखिए आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो ग्रहण काल है, इसको
पॉजिटिव पक्ष में देखने की जरूरत है, निगेटिव पक्ष में देखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव पक्ष है कि अगर ग्रहण लग गया तो हम इसका कैसे सदुपयोग करें और इस कालखंड का हम कैसे और बेहतर करें। कुछ राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और कुछ राशियों पर खराब प्रभाव पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में जिनकी लच्छा उनको भी भगवत भजन करें, सूर्य की आराधना करें, गायत्री उपासना करें, गेहूं दान करें, चना दान करें, तांबे के पात्र से तांबे का पात्र दान करें। ऐसा करने से ग्रहण काल में किया गया फल कई गुणित होकर के मिलता है। तो ये अगर सावधानी बरता जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी चलिए तो ये सावधानियां बरतने की बेहद जरूरत है। स्वामी दिव्यानंद जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगी। देखिए, कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है, खासकर ऐसे समय में। तो इसकी महत्वता के बारे में जरा हमें समझाएं, हमारे दर्शकों को समझाएं। दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष से तो जो गंगा, यमुना, सरस्वती का जो महत्व है ये सभी जानते हैं जी। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि कोई भी, या त्रिवेणी का जल हो या गंगा जल हो, आप उसे सैकड़ों, मैं सैकड़ों बोल रहा हूँ, सैकड़ों वर्षों तक यदि आप रख दे, वो कभी भी उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं। ये समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा है। एक शीशी में भी, एक पात्र में रखकर भी यदि गर्भवती महिला अपने पास रखती हैं तो वो सुरक्षित रहती हैं। अपवित्र को पवित्र करने का एक बूंद जल मात्र इसमें पर्याप्त होता है, तो इसकी महत्ता बहुत ही है। तो ऐसे जल में स्नान करेंगे तो जो भी हमारी नकारात्मकताएं हैं वो सब हमारे शरीर से दूर हो जाती हैं। और जब मन समर्पित भाव रहता है तो आत्म भी शुद्धि होती है। तो शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन शुद्धि, चित्त शुद्धि और आत्म शुद्धि भी होती है। इसलिए इसे हमेशा पवित्र माना गया है। दान भी दो प्रकार की है किम्मी जी। ग्रहण के कालखंड के बीच में उस समय यदि ग्रहण किया जाता है किसी लाचार व्यक्ति को, एक महत्व है। और ग्रहण के उपरांत मंदिर में पंडित जी को, साधु संत को, विद्वानों को भी ग्रहण के उपरांत जो दान किया जाए ये भी बड़ा मंगलकारी अपने स्वयं के लिए भी होता है। एक दान ये होता है जो हमारी जन्मपत्री में जिस ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, जो प्रतिकूल स्थिति में है, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना। किंतु यहाँ सूर्य ग्रहण है, जैसा भी हमारे पूर्व वक्ता ने, अखिलेश जी ने बताया, त्रिपाठी जी ने, कि जो सूर्य से संबंधित चीज है वो चाहे मसूर की दाल हो सकती है, चना है, गुड़ है, गेहूं है, या तांबे के पात्र, तांबे की मूर्ति, तांबे के बर्तन, इसे भी दान करना हमारी प्रतिकूलताओं में न्यूनता आएगी और हम इसमें और अच्छे पाएंगे। पंडित जी, दान ये करना चाहिए, उपयोग क्या करना चाहिए, जरा इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। बात करें बाल्यकाल, उपयोग में स्वयं में सबसे ज्यादा जिसको बोलूंगा ध्यान और मंत्र। मंत्र एक ऐसा पासवर्ड है जिससे सीधा आप कनेक्ट होते हैं अपने इष्ट देव से, है ना। तो जितनी ज्यादा संख्या में मंत्र जाप करेंगे हम प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और मंत्र सिद्ध भी होता है। साधक इस समय में इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, उसका एक एक सेकंड को हम उपयोग करना चाहते हैं कि यह समय फिर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए पहले से तैयारी करते हैं। और ग्रहण काल में बिना कुछ किए सबसे ज्यादा मौन रहना और जप में हम ज्यादा से ज्यादा जप और तमे में समय व्यतीत करना चाहते हैं। चलिए, जप करें और साथ ही साथ मौन अगर आप धारण करके रखते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। पंडित अजय भांबी जी, एक बार मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाहूंगी। हम बात कर रहे थे त्योहारों की। देखिए, दीपावली के अगले ही दिन इस ग्रहण का आना, और इसकी वजह से आप देखिए जो प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं भाई दूज आ रहा है, गोवर्धन पूजा है, और छठ पूजा को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो त्योहारों के समय पर इस तरह का ग्रहण लगना, इस तरह का योग बनना, इसका ओवरऑल अगर हम प्रभाव देखें तो किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हमको इसको थोड़ा वैज्ञानिक तरह समझना होगा। ये खगोलीय घटना है और इसका एक टाइमिंग होता है, उस टाइम के हिसाब से होती है। तो कई बार ऐसा इत्तेफाक होता है कि इधर ग्रहण पड़ा और उधर कोई महत्वपूर्ण त्यौहार आ गया, जैसे इस बार दिवाली आ गई। ये घटनाएं कम होती हैं लेकिन ये घटनाएं भी होती रहती हैं, तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। और इसलिए वहाँ विधान है शास्त्रों में कि अगर ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही कल्पना की थी, पहले ही समझा था कि ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और गणित से हम कुछ भी जान सकते हैं, कई दुनिया के पिछला भी अगला भी जान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में
हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जो ग्रहण पड़ा है उसमें हमने पहली व्यवस्था की हुई है कि अगर ग्रहण है तो उसका इस्तेमाल उस टाइम का इस्तेमाल ना करके आगे पीछे करें। आगे पीछे जो हम करते हैं तो वहाँ पर हमको शुद्ध दिन मिल रहे हैं। और चूँकि अब ग्रहण अभी ख़त्म हो जाएगा, जब दिवाली हुई तब ग्रहण नहीं था, कल हमने दिवाली की, अब ये कल जब भाई दूज करेंगे, कल भी है परसों भी है, तब भी ग्रहण का असर भी ख़त्म हो जाएगा और इसका सूतक भी ख़त्म हो ही जाता है, तो फिर इसका उस तरह से असर नहीं होगा। तो ये व्यवस्था ऑलरेडी शास्त्र में है और उसके अनुसार हम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर जीवन में ग्रहण पड़ते ही रहते हैं, एक साल में कम से कम 4 और फिर कम ज़्यादा से 7 भी हो सकते हैं, तो हर साल ये होता रहता है। तो ग्रहण पड़ते रहते हैं, इससे बहुत डरने वाली बात भी नहीं है, सावधानी वाली बात है। नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए, वैसे कोई भी सूर्य को नंगी आंख से नहीं देखता, लेकिन जब ग्रहण होता है तो उत्सुकता होती है तो आदमी देख लेता है, तो वहाँ पर आंख के खोने का डर है, वो ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, इस तरह से बचना चाहिए। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो इससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। और अगर आप सावधान रहेंगे तो किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव आपको छू तक नहीं पाएगा। पंडित कौशलेंद्र जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे उन मंत्रोच्चारण के बारे में जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है, खासकर उस समय में जिस वक्त सूर्य ग्रहण यहां पर लगने वाला है, जिसका सभी राशियों को फायदा हो और किसी को भी नुकसान अगर राशि के हिसाब से होने वाला भी हो तो वो भी टल जाए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है किमी जी, और ये बात वास्तव में समझने की है कि इसमें क्या किया जाए, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक श्लोक है, वह श्लोक इस बात पर इस बार खरा उतर रहा है। वहाँ लिखा है, एकस्मिन् यदि मासे स्यात् ग्रहणम चंद्र सूर्ययोः, एक ही महीने में यदि 2 बार ग्रहण हो जाए, सूर्य ग्रहण भी हो और चंद्र ग्रहण भी हो, तो होता क्या है, ब्रह्मक्षत्र विरोधाय विपरीते विवृद्धये। तो वह ज्ञानी लोगों के लिए और जो शस्त्र से देश की सुरक्षा को कर रहे हैं, पुलिस, सेना इत्यादि, इन लोगों के लिए उसको उपयुक्त नहीं कहा गया है, क्षत्रियों के लिए। वह इस बार प्राप्त हो रहा है। अभी सूर्य ग्रहण है और थोड़े दिन बाद में चंद्र ग्रहण होने वाला है, एक ही महीने में दोनों। यह श्लोक विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यन्नक्षत्र गतौ राहु ग्रसते चंद्र भास्करौ तज्जातानां भवेत् पीड़ा ये नराः शांति वर्जिताः। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये ग्रहण जिन जिन राशियों में, जिन जिन नक्षत्रों में हो रहे हैं, उन दोनों राशियों के लिए ये ग्रहण ठीक नहीं है। लेकिन किमी जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि इसमें करना क्या चाहिए, क्या जप करें, तो ये बहुत जोरदार बात है। इसमें कोई वास्तव में खगोलीय घटना को धर्मशास्त्र से जोड़ करके हमें यह करना चाहिए कि हमें जो भी मंत्र प्राप्त है, या तो गुरु परंपरा से, या हमें हमारे इष्ट देवता के प्रति विश्वास या समर्पण प्रकट करने के लिए हम जिस मंत्र का जप करते हैं, उस मंत्र का संपूर्ण श्रद्धा के साथ धरती पर बैठ करके, आसन बिछा करके, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के जप करना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई आदमी शिव भक्त है, शैव है, तो वह नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे। कोई वैष्णव है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम इत्यादि मंत्र का जप करें। गीता पाठ करें, सुंदरकांड पाठ करते हो तो सुंदरकांड पाठ करें। देवी जी का मंत्र जप करना चाहे तो ओम नमः चंडिकायै महादेव्यै नमः इत्यादि मंत्रों का जप करें। इन सब मंत्रों के साथ ही जब सूर्य ग्रहण हो तो प्रायः यह कहा गया है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में पठित श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया था और उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। और सूर्य मंत्र का जप करें। यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का संपूर्ण पाठ न कर सकता हो, संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं हो, तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना उसके लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। चलिए, तो इस मंत्र का जाप आप जरूर करें, क्योंकि आपके घर में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास तभी हो सकता है अगर आप थोड़े से सावधान यहाँ पर रहेंगे। पंडित अरविंद त्रिपाठी जी, अब से कुछ ही देर पहले आप राशियों पर चर्चा कर रहे थे। आप उन राशियों के बारे में बता रहे थे जिनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और कुछ राशियां आपने ऐसी बताई थी जिन्हें बहुत ही फायदा
हो सकता है इस समय में। तो मैं चाहूंगी आप हमारे उन दर्शकों को बताइए जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है, हालांकि उपाय क्या किए जा सकते हैं उस पर हमने चर्चा कर ली है, और साथ ही उन राशियों के बारे में भी बताइए जिन्हें काफी फायदा हो सकता है। जी देखिए किम्मी, हम जैसे ये जो अभी ग्रहण लग रहा है जी, खास तौर से तुला राशि पर लग रहा है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु एक साथ है, और मकर राशि का शनि है, मीन राशि का बृहस्पति है, मिथुन का मंगल है, ठीक है, और कन्या राशि का बुध है। तो वृष, सिंह, धनु और मकर राशि के लिए बहुत ही लाभप्रद है। ठीक है। और मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए ये शुभ फल नहीं देने वाला है। तो हमने आपसे मेष राशि के बारे में बता दिया था। अब हम बात करेंगे वृष राशि के जातकों के बारे में, या हमें एक बार फिर से मेष राशि वाले जातकों के भी बता दे रहे हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, देखिए समय का थोड़ा अभाव है। मैं सिर्फ आपसे ये चाहूंगी कि उन राशियों के बारे में आप बस बता दीजिए कि किनको नुकसान होने वाला है, किन्हें फायदा होने वाला है। जी ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आती हूँ एक बार, इनसे अरविंद जी से बात करके फिर देखिए हम बहुत कम समय में आपको सभी राशि वालों को बता दे रहे हैं, ताकि दर्शक अपने बारे में सुनना चाहते हैं तो संक्षेप में मैं सबको बताना चाहूंगा। ठीक है। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनको पत्नी पीड़ा हो सकती है, तो पत्नी की हेल्थ को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए, और आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, लाल वस्तु का दान करना चाहिए। वहीं जो वृष राशि के जातक है उनके लिए ग्रहण बहुत ही अच्छा है, आपके लिए लाभप्रद रहेगा, आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। आपको ग्रहण काल में क्या करना है कि लाल वस्तु का दान करना है, तांबे का पात्र दान करें, और ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करने से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपकी राशि पर आपको चिंता हो सकती है, तब पंडित जी समय का थोड़ा अभाव है, पंडित जी थोड़ा सा समय का अभाव है। एक बार मैं रिएक्शन अजय जी से ले लेती हूँ, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद हमें यहीं पर विराम लगाना होगा। बताइए अजय जी क्या। मैं बताता हूँ जो जिन राशियों के लिए अच्छा है, वृष राशि के लिए बहुत अच्छा है कि वहाँ पर छठे भाव में पड़ रहा है, तो आपके दुश्मन जो है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, और कंपटीशन में जा रहे हैं उससे सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, उनके चूंकि थर्ड में पड़ रहा है उनके लिए अच्छा है। जिनकी धनु राशि है उनके लिए बहुत अच्छा है। मकर वालों के लिए बुरा नहीं है, इन राशियों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। कुछ राशियों के लिए जिनके खराब हम बोल रहे हैं मध्यम है, बिल्कुल खराब तो नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो ग्रहण आते जाते रहते, ऐसा नहीं ग्रहण आए और सब कुछ बर्बाद हो जाए, ऐसा कभी देखा नहीं हमने, तो ऐसे घबराने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अपने दर्शकों को हम अंधविश्वास से बचा सके और आपको ये बता सके कि सूर्य ग्रहण के समय पर आपको क्या करना है और क्या करने से बचना है। उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह का संशय अगर आपके मन में होगा तो वो दूर हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ